तो हे कोडर्स, वेलकम बैक माय वीडियो। तो आज हम एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को ज़्यादा इंटरेक्टिव, डायनेमिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पेशली अगर आप वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक से लेकर थोड़े एडवांस कंसेप्ट तक सब कुछ कवर करने वाले हैं, जैसे वेरिएबल क्या होता है, लूप्स क्या होती है, एरे क्या होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। अब आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोडिंग करनी है तो हमें एक सॉफ्टवेयर लगेगा। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अब आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आ जाना है और सिंपली आपको टाइप करना है BS स्टूडियो कोड डाउनलोड। ये पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद अपने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। विंडोज़ वाले यूज़र्स विंडोज़ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, लिनक्स है और मैक iOS आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो विंडोज़ वाले 64 बिट में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने अपने मशीन्स के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फ़ोल्डर पे क्लिक करके हम फ़ोल्डर का नाम देंगे जावा स्क्रिप्ट और सिंपली आपको इसको ड्रैग करना है VS स्टूडियो कोड के अंदर। तो हमारा फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली VS स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ देख सकते हो हमारा फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आपको ये सिंपली वेलकम पेज दिखेगा VS स्टूडियो कोड का, यहाँ पे क्लिक करके कट भी कर सकते हो। अब हमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है तो यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल का नाम देते हैं। सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे main.js। अब ये main.js, अब आप ये सोचोगे main.js क्यों डाला, ये एक एक्सटेंशन होती है जावास्क्रिप्ट की। जैसे कि आपने जावा पढ़ा होगा तो डॉट जावा जावा का एक्सटेंशन होता है, पाइथन का .py, C++ का .cpp। तो ये जावा .js एक जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट को। तो सिंपली आपको इसको जावास्क्रिप्ट को हम कनेक्ट करेंगे एक HTML के साथ। तो एक HTML फाइल भी बना सकते हैं कि HTML डायरेक्ट ब्राउज़र के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जो भी हम यहाँ पे अपडेट करते हैं तो वह हमें ब्राउज़र में अपडेट मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे HTML के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा जावास्क्रिप्ट भी ब्राउज़र के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको HTML फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे index.html और एंटर करेंगे। और सिंपली अब आपको बॉयलर कोड प्लेट HTML का आपको जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए सिंपली आपको एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे HTML का बॉयलर कोड प्लेट आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट आपको लिख देना है और स्क्रिप्ट लिखने के बाद SRC फिर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई थी main.js, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है फाइल का नाम main.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हो VS स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट कर रहा है, तो इस पे एंटर करोगे। अब हमारा फाइल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। तब इस HTML फाइल की हमें ज़रूरत नहीं, तो इसे कट कर देंगे। अब सिंपली मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँगा जावास्क्रिप्ट का, console.log hello JS। तो सिंपली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा है। तो एक कोड में आपको बताऊंगा console.log का यूज़ किया जाता है कोई भी टेक्स्ट या कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको ब्राउज़र के अंदर प्रीव्यू करके दिखा सकता हूँ। तो अब आपको index.html पे जाना है, आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको शो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप डायरेक्टली जाके फाइल के अंदर भी ओपन कर सकते हो गाइज। अब आपको यहाँ पे मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ इसको। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। फिर हम वापस से राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर हम आ जाएंगे कंसोल के अंदर। अब कंसोल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो जेएस यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंटेड यहाँ दिखा रहा है। तो ये यहाँ देख सकते हो हमारा फाइल का नाम आ गया जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है। तो सिंपली हम में एक और अब में यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली भी जावास्क्रिप्ट को कोड कर सकते हो, लेकिन वो कोड एक टेम्पररी कोड रहेगा। अगर मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा अलर्ट और यहाँ पे डालूंगा हेलो
वेलकम बैक। अगर अब मैं इसको फिर एंटर करूँ तो यहाँ देख सकते हो ये पॉपअप ओपन हो रहा है। अब अलर्ट का यूज़ होता है कोई भी चीज़ हम वेबसाइट्स के अंदर, अगर आपने देखा रहेगा अलर्ट पॉपअप में कुछ एरर वगैरह आता है तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से इस अलर्ट फंक्शन का यूज़ करके किया जाता है। तो ये पॉपअप मेनली इसका बेसिकली यही काम है, ये एक पॉपअप जनरेट करता है। तो इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये अनडिफाइंड कहला देगा। अगर मैं वापस इस कोड को अगर रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हो वो कोड हमारा टेम्पररी कोड वो क्लियर हो चुका है। बल्कि हमारा जो हमने वी एस टूडे कोड के अंदर हमने लिखा था, हमारा ये वाला कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा परमानेंट कोड है। जब तक हम यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे फाइल को, जावास्क्रिप्ट के फाइल को वी एस स्टूडियो कोड में कनेक्ट करके ब्राउजर में रन करवा सकते हो और यहाँ पे आप डायरेक्टली कोड भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप टेंशन मत लो, हम यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।